हिंदू इन्फोपीडिया की ओर से आपका स्वागत है। आज का यह वाचन भारत के न्यायिक इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना पर केंद्रित है। यह विषय है नूपुर शर्मा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वस्तुतः दोषी ठहराए जाने की प्रक्रिया और उससे आधुनिक विधि व्यवस्था तथा प्राचीन धर्म के बीच उत्पन्न गहन विरोधाभास। 1 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रक्रिया संबंधी सुनवाई हुई। नूपुर शर्मा ने विभिन्न राज्यों में दर्ज अनेक प्राथमिकी को एक साथ जोड़ने का निवेदन किया था। यह कोई दोषसिद्धि की सुनवाई नहीं थी। फिर भी न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने ये कहा कि देश में उत्पन्न अशांति के लिए नूपुर शर्मा अकेले उत्तरदायी हैं और उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के लिए भी उनके कथन को कारण बताया गया। ये किसी न्यायिक निर्णय का उच्चारण नहीं था, परंतु प्रयुक्त भाषा ने उन्हें जनमानस में अपराधी के रूप में स्थापित कर दिया। अब ये समझना आवश्यक है कि नूपुर शर्मा ने वास्तव में क्या कहा था। 27 मई 2022 को ज्ञानवापी विषय पर एक दूरदर्शन परिचर्चा में जब भगवान शिव के विषय में अपमानजनक टिप्पणी की गई, तब प्रत्युत्तर में नूपुर शर्मा ने इस्लामी धार्मिक ग्रंथ सहीह अल बुखारी से उद्धरण प्रस्तुत किया। उस ग्रंथ में वर्णित है कि पैगंबर मुहम्मद का विवाह आयशा से अल्पायु में हुआ था। यह उद्धरण इस्लामी विद्वानों द्वारा स्वीकृत तथ्य है। इसके पश्चात हिंसा की घटनाएं हुई। 28 जून को उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की नृशंस हत्या की गई। इससे पहले अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या हुई। इन सभी मामलों में हिंसा करने वाले व्यक्तियों ने स्वयं अपने कृत्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया, फिर भी न्यायालय की कठोर टिप्पणी सत्य कहने वाली स्त्री के विरुद्ध गई। यह आपराधिक न्याय का मूल सिद्धांत है कि हिंसा का उत्तरदायित्व उसी का होता है जो हिंसा करता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड क के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं पूर्व में ये कह चुका है कि केवल भावनाओं को ठेस पहुंचने से वाणी अपराध नहीं बन जाती। धार्मिक दृष्टि से भी यह गंभीर विचलन है। सत्य को दंडित किया गया, जबकि अहिंसा और न्याय का उल्लंघन करने वालों के प्रति कठोर नैतिक दृष्टि नहीं दिखाई गई। इसके विपरीत अन्य अवसरों पर हिंदू देवताओं के प्रति की गई उपहासपूर्ण टिप्पणियों पर न तो हिंसा हुई और न ही न्यायालय की ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिली। जुलाई 2022 से नूपुर शर्मा निरंतर सुरक्षा संकट में जीवन यापन कर रही हैं। उनका सार्वजनिक जीवन समाप्त हो गया, अनेक विधिक प्रकरण उन पर लादे गए और उन्हें किसी प्रकार की न्यायिक सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई। वहीं हत्या में सहायक एक अभियुक्त को जमानत मिल गई। ये प्रकरण केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की उस दिशा का संकेत है जहां विधि के स्थान पर भय निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। जब न्यायालय विधि के स्थान पर हिंसा की आशंका को प्राथमिकता देता है, तब आधुनिक न्याय और प्राचीन धर्म दोनों ही विफल हो जाते हैं। यदि यह विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो कृपया हमारे चैनल को पसंद करें और सदस्यता लें तथा ऐसे और गहन लेख पढ़ने के लिए हिंदू इन्फोपीडिया पर अवश्य जाएं।